मॉनसून है, मकाई है और मेघना भी है। तो चलो कुछ बनाते हैं कॉर्न में से, क्योंकि मॉनसून में स्वीट कॉर्न सबसे बेस्ट आते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेंडर, जूसी एंड बहुत ही स्वीट होते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ कॉर्न स्पिनच पैटी। तो मैंने इसके लिए ये स्वीट कॉर्न लिया हुआ है और ये बिल्कुल कच्चा लेना है। हमें इसको ना ही बॉईल करना है और ना ही पकाना है। मैं ऐसे काट लेती हूँ। अब ये कॉर्न को मैं हल्का सा चॉप कर लेती हूँ। हमें इसको मिक्सी में घुमाना या चॉपर में घुमाना नहीं है, वरना वो बिल्कुल ही चूरा चूरा हो जाएगा। कॉर्न के अंदर मैं कुछ सब्जियां ऐड कर देती हूँ। मेरे पास बारीक कटे हुए गाजर हैं, ऑलमोस्ट 1/4 कप जितना। ये बारीक कटे हुए प्याज, 4 कली लहसुन की और ये 4 मैंने हरी मिर्च ली हुई है। और सिंस हम लोग कॉर्न स्पिनच टिक्की बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने पूरा एक बंच पालक का लिया हुआ है। पर ये मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से धो के ड्राई कर दिया है। इसको पानी पानी नहीं होना चाहिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये 1/2 टीस्पून जितनी हल्दी एंड 1 टीस्पून जितना जीरा। अब बारी आती है इसमें बाइंडिंग ऐड करने की। आज मैं ले रही हूँ बेसन। ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1/4 कप बेसन लिया हुआ है। अब जाके ये मिक्सचर में मैं नमक ऐड करूँगी। अभी तक हमने नमक नहीं डाला है, क्योंकि पहले डाल देते ना तो सब्जियाँ पानी छोड़ देती। और अब ये मिक्सचर की हम बनाते हैं टिक्कियाँ। मैं थोड़ा सा हाथ ऑयल वाला कर लेती हूँ ताकि चिपके नहीं। वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि मैं रेगुलरली क्लासेस रन करती रहती हूँ, चाहे वो केक हो, डेज़र्ट हो। पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए मुझे भी क्लासेस लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रेगुलरली ना अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी ना कुछ दिन पहले ही नेट सर्फिंग कर रही थी मैं, तो मुझे स्किल शेयर के बारे में पता चला। स्किल शेयर एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है जहाँ पे आप बहुत ही डिफरेंट चीज़ें सीख सकते हो, जैसे कि फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, स्टोरी टेलिंग, कुलिनरी, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट क्लासेस है। स्किल शेयर पे मैंने ना डार्क एंड मूडी फूड फोटोग्राफी के क्लासेस अटेंड किए इंस्टाग्राम सक्सेस के लिए, जो कि मुझे ना बहुत ही अच्छे लगे। तो मुझे ना इनके क्लासेस अटेंड करके पता चला कि फूड फोटोग्राफी इट्स लाइक अ स्टोरी टेलिंग। जब वीडियो हम बनाते हैं तो लाइट्स या साउंड के द्वारा आप अपनी पूरी बात समझा सकते हैं, पर फोटोग्राफी में ये बड़ा मुश्किल होता है। तो अब जाके पता चला कि फूड फोटोग्राफी के 3 डिपार्टमेंट होते हैं: लाइटिंग, स्टाइलिंग एंड कॉम्पोजिशन। जब ये तीनों चीज़ों पे आप अच्छे से ध्यान देंगे ना, तब जाके एक परफेक्ट पिक्चर मिलेगी आपको। आपको पता है, लाइटिंग की मदद से आप 2D सरफेस पे 3D पिक्चर दिखा सकते हो। आपने ना मेरे फूड पिक्चर्स में देखा होगा कि थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं ना तो फूड पिक्चर्स इतने ब्यूटीफुल दिखते हैं। और अब जाके पता चला कि फूड फोटोग्राफी में 4 डिफरेंट तरह के कॉम्पोजिशंस होते हैं, जो कि फूड फोटोग्राफ को बहुत ही ज़्यादा एनहांस करते हैं। अब आपको लगेगा कि भाई क्लासेस तो बड़े महंगे होंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है वो लेस देन 2400 है, जो कि होता है मंथली लेस देन 200। अब 200 क्या होते हैं ना, ऐसे ही आप बैठ के शाम के नाश्ते के लिए पिज़्ज़ा बर्गर कुछ ऑर्डर कर देते होंगे और 200 रुपये उस पर खर्च कर देते होंगे। उससे अच्छा है कि कुछ बहुत ही बढ़िया आपको सीखने को मिल जाए, वही लेस देन 200 में। तो मैंने ना स्किल शेयर वालों को कांटेक्ट किया और उनको बताया कि मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, बहुत सारी लेडीज़ हैं जो घर पे मेरी रेसिपीज़ ट्राई करती है और फूड पिक्चर मुझे भेजती रहती है या तो फिर वीडियो बनाती रहती है। तो उनको ना ये क्लासेस से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अगर आप पहले 1000 खुशनसीब सब्सक्राइबर हो तो आपको 1 महीने का फ्री ट्रायल मिलेगा स्किल शेयर की तरफ से। तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई लिंक को क्लिक करो, सब्सक्राइब करो एंड 1 महीने का फ्री ट्रायल पाओ। तो लीजिए, स्किल शेयर के बारे में बात करते करते ना टिक्कियाँ भी तैयार हो गई है। मैं इस टिक्कियों को रख देती हूँ फ्रिज के अंदर। आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से फर्म हो जाए, तो हमें शैलो फ्राई करने में आसानी हो जाए। अब ये टिक्कियों को तो मैंने फ्रिज से निकाल दिया है। ये जो टिक्कियाँ हैं ये बहुत ही कम तेल में हम शैलो फ्राई नहीं करेंगे। मैं कम से कम यहाँ पे 2 to 3 टेबलस्पून जितना ऑयल लेती हूँ,
क्योंकि हमने इसमें कच्चा बेसन और कच्चा कॉर्न यूज़ किया है तो वो भी पकना चाहिए, इसलिए यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून जितना मैं ऑयल ले लेती हूँ और ये टिक्कियों को हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। टिक्कियों पे दोनों तरफ एक प्यारा सा गुलाबी कलर आ जाए ना, तब तक हम पकाएंगे। अब टिक्कियों को एक बार पलटा के देख लेते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा गुलाबी कलर आ चुका है। कॉर्न स्पिनच टिक्की तो रेडी है, गर्मा गर्म ही इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो लीजिए तैयार है गर्मा गर्म मॉनसून स्पेशल कॉर्न स्पिनच टिक्की। गर्मा गर्म टिक्की देख के ना मुझसे तो रहा नहीं जाता है। बहुत ही मज़ेदार है ये मॉनसून, पक्का इसको ट्राई करिए, बहुत मज़ा आएगा। अमेजिंग।